एनसीपी विधायक सना मलिक के भाषण से महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक सना मलिक के भाषण पर खूब हंगामा हो गया। दरअसल बीजेपी विधायक देवयानी फर्नांडे ने बुधवार 24 जून 2026 को विधानसभा में केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए 3 तलाक कानून को महाराष्ट्र में लागू करने के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद कानूनों का जिक्र किया। हालांकि जब एनसीपी विधायक सना मलिक ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा तो सदन में हंगामा हो गया। सना मलिक ने कुरान के कानूनों का हवाला दिया और सदन में कुछ सवाल उठाए। इस पर गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने उनके सवालों का जवाब दिया। इसके अलावा बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि देश संविधान से चलता है, कुरान से नहीं। देवयानी फर्नांडे ने कहा कि अगर हम पाकिस्तान को देखें, जो भारत से अलग हुआ देश है, तो हम देखते हैं कि वहाँ एक से ज़्यादा शादियाँ बहुविवाह करने के इच्छुक व्यक्ति को अपनी पहली पत्नी से लिखित अनुमति लेनी होती है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक मध्यस्थता परिषद आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई गई है। यह परिषद तय करती है कि व्यक्ति को शादी करने की अनुमति दी जाए या नहीं। भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग हुए थे, फिर भी पाकिस्तान में बहुविवाह की दर सिर्फ 1% है। मैंने 1.5 महीने में ही 3 तलाक के 3 मामले देखे हैं और पुलिस ने इन मामलों में उचित कार्यवाही की है। सना मलिक ने क्या कहा? सना मलिक ने कहा कि मेरी सहयोगी देवयानी फर्नांडे ने इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में मुस्लिम महिलाओं से जुड़े सवाल उठाए हैं। मैं इस सदन में बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इस तरह का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के साथ ही हो रहा है? क्या मुझे यह सवाल पूछने की अनुमति है? क्या मुझे इसका जवाब मिल सकता है? सना मलिक ने कहा कि मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम कानून के तहत बहुविवाह की अनुमति है। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है, उसने बस कुरान में बताए गए मुस्लिम कानून को लागू किया है। हम इस्लाम में कुरान की शिक्षाओं का पालन करते हैं। पाकिस्तानी सरकार ने कुरान में कही गई बातों को लागू करने के लिए कानून बनाया और भारत को भी ऐसा ही कानून लाना चाहिए। हम यही मांग कर रहे हैं। सना मलिक ने 3 तलाक के बारे में कहा। सना मलिक ने कहा कि दूसरा मुद्दा ट्रिपल तलाक से जुड़ा है। तलाक के अलग अलग तरीके हैं, तलाक हसन, तलाक अहसन और तलाक बिद्दत। सना मलिक ने कहा कि हम तलाक हसन और तलाक अहसन को मानते हैं। तलाक बिद्दत एक सांस्कृतिक प्रथा है, एक ऐसी परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन असल में इसका जिक्र कुरान में नहीं है। सना मलिक ने स्पष्ट किया कि तुरंत ट्रिपल तलाक को ख़त्म करने के लिए कानून बनाया गया, जबकि ऐसी चीज़ को ख़त्म किया गया जो हमारी प्रथा में थी ही नहीं। अगर ऐसी किसी प्रथा का पालन किया जाता है और कोई इसका विरोध करता है तो हम उस विरोध के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। इसके उलट हम स्थापित प्रथा का ही पालन करते हैं। बहुविवाह पर बोली सना मलिक। बहुविवाह, एक से ज़्यादा पत्नियां रखने पर सना मलिक ने कमेंट किया कि तीसरा मुद्दा ये है कि क्या बहुविवाह की इजाज़त सिर्फ मुस्लिम समुदाय में है? क्या सिर्फ मुसलमान ही बहुविवाह करते हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम पुरुष ही एक से ज़्यादा पत्नियां रखते हैं? क्या दूसरे धर्मों के पुरुष बहुविवाह नहीं करते? सना मलिक ने तर्क दिया कि ऐसा दूसरी जगहों पर भी होता है। बहुविवाह के नियमों पर चर्चा करते समय पाकिस्तान का उदाहरण नहीं देना चाहिए, इसके बजाय कुरान का हवाला दिया जाना चाहिए और उसी को लागू किया जाना चाहिए। हर धर्म में मौजूद है बहुविवाह। बहुविवाह सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है, यह हर धर्म में मौजूद है। इस्लाम में बहुविवाह की प्रथा बताई गई है और उसी का पालन किया जाता है। इस पर कानून बनाया जाना चाहिए, सना मलिक ने मांग की। सना मलिक के बयान के बाद बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने अपनी बात रखी। अतुल भातखलकर ने क्या कहा? विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मकसद यह पता लगाना है कि क्या ट्रिपल तलाक कानून सही ढंग से लागू हो रहा है। माननीय सदस्य कुरान, पाकिस्तान और इस्लामी परंपराओं पर भाषण दे रही हैं। ऐसे भाषण की कोई ज़रूरत नहीं है। यह देश के संविधान के अनुसार चलता है, कुरान के अनुसार नहीं। इसके बाद गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने अपना पक्ष रखा। योगेश
कदम ने क्या कहा? योगेश कदम ने कहा कि देवयानी फराडे के उठाए मुद्दे पर सना मलिक ने सवाल किया कि यह मामला सिर्फ मुस्लिम धर्म तक सीमित है। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार दूसरे धर्मों के प्रतिनिधियों की ओर से ट्रिपल तलाक को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है। ट्रिपल तलाक की प्रथा कुछ खास समुदायों में है और शिकायतें भी उन्हीं समुदायों से आ रही हैं। फिर भी जब तक हम कोई कानून बनाते हैं तो यह किसी खास धर्म के लिए नहीं होता, वह सभी पर लागू होता है। योगेश कदम ने दिलाया भरोसा। योगेश कदम ने स्पष्ट किया कि केंद्र ने क्या कानून बनाया। उसने मोबाइल मैसेज, ईमेल या फ़ोन पर बातचीत के जरिए तलाक देने की प्रथा को संबोधित किया। वह प्रथा अन्यायपूर्ण थी, इसलिए यह कानून बनाया गया। अब हम राज्य में इसे लागू करना सुनिश्चित कर रहे हैं। योगेश कदम ने भरोसा दिलाया कि एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू हो जाने के बाद यह कानून सभी पर लागू होगा। इसलिए सनाताई आप बहुविवाह, एक से ज़्यादा शादियाँ करने के मुद्दे को लेकर निश्चिंत रह सकती हैं। हम किसी खास धर्म के मानने वालों को निशाना बनाने के लिए यह कानून लागू नहीं कर रहे हैं। यह कानून सभी पर लागू होगा।